मित्रों, आपने बहुत सी प्रेम कथाएं सुनी होंगी, जैसे लैला मजनू, सिरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। लेकिन राजा महेंद्र और राजकुमारी मूमल की प्रेम कथा नहीं सुनी होगी, जो कि राजस्थान से थी। राजकुमारी बहुत ही रूपवती थी और राजा महेंद्र अमरकोट के राजा थे, जो कि बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थे। मित्रों, यह एक सच्ची प्रेम कथा है और वहाँ के लोक गीतों में भी गाई जाती है। राजकुमारी मूमल की खूबसूरती की चर्चा वहाँ के लोकगीतों में अभी भी निहित है। राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर चांद भी शर्मा जाया करता था। एक बार राजा महेंद्र अपने बहनोई हमीद जडेजा के साथ शिकार खेलने निकलते हैं और यह ठान लेते हैं कि आज मैं शिकार खेलकर ही लौटूंगा। आज तो मैं शिकार करके ही जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। ऐसे भागते भागते जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई देता है और वह खरगोश के पीछे दोनों दौड़ जाते हैं। लेकिन वह खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था और वह जाकर काक नदी में कूद जाता है और इस तरह उन्हें शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता। थोड़ी ही देर में घना अंधेरा छा गया। उन दोनों को यह समस्या सताने लगी कि अब वह कहाँ रुकेंगे। वह दूर दूर तक देखते हैं, आसपास जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ वह रह सके। फिर वो ऊंचाई पे चढ़कर देखते हैं तो उन्हें एक महल दिखाई देता है। उन्हें नदी के दूसरी ओर एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। वो दोनों नदी पार करके उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वह महल बहुत ही खूबसूरत था, फूलों से भरा हुआ था। वह महल लोहदरवा की राजकुमारी मूमल का ही था। वे दोनों द्वारपाल से मिलते हैं और बताते हैं कि हम दोनों शिकार खेलने निकले थे और रास्ता भटक गए हैं। हमें भूख भी बहुत लग रही है। मैं अमरकोट का राजा महेंद्र हूँ और यह हमारे बहनोई है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिलेगा? उन दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। तभी राजकुमारी का एक सेवक आता है और उनसे कहता है कि ये महल राजकुमारी मूमल का है। राजकुमारी बहुत खूबसूरत है। बहुत से राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी किसी को पसंद नहीं करती। वह कहती है कि जो मेरा दिल जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। वहां पर राजकुमारी का संदेश लेकर एक सेवक आता है और राजा महेंद्र से कहता है कि राजकुमारी ने आप दोनों को अंदर बुलाया है, लेकिन आप लोगों को बारी बारी से जाना है। तो फिर राजा पहले अपने बहनोई को भेजते हैं, क्योंकि वह बड़े थे। जब वह राजकुमारी से मिलने जाते हैं तो उन्हें कमरे के बाहर शेर, मगरमच्छ और सर्प दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। वह डरते हैं और उनके कमरे में जाने के बजाय वह वापस लौटकर महेंद्र के पास जाते हैं और उनसे कहते मुझे लगता है यह कोई राजकुमारी नहीं है, यह कोई जादूगरनी है जो हमें तोता या मैना बनाकर कैद कर लेगी। इसके द्वार पर बहुत ही खतरनाक जीव जंतु मैं देखकर आ रहा हूँ, आप भी उससे मिलने मत जाओ। यह कोई साधारण महिला नहीं है। राजा महेंद्र उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें भी शेर दिखाई देता है, सर्प दिखाई देता है, तो वह अपने तलवार से उस सर्प को और उस शेर पर वार करते हैं। जैसे ही वह शेर पे वार करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यह नकली है और मोम के बने हुए हैं, और फिर वह उन्हें वहीं पर छोड़कर राजकुमारी मूमल के कमरे में प्रविष्ट होते हैं। जब राजकुमारी मूमल उन्हें देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। राजा भी राजकुमारी मूमल के सौंदर्य को देखकर मानो मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बिना कुछ कहे एक देखते रहते हैं। फिर उन दोनों की बातें शुरू होती है। बातें करते करते वो एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। फिर राजा महेंद्र वापस जाने की बात करने लगते हैं तो राजकुमारी मूमल उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखती है और कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लें। लेकिन राजा महेंद्र कहते हैं मैं तुमसे अभी विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी 6 शादियां हो चुकी हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुमसे मिलने रोज आऊंगा। राजा बहुत भारी मन से वहां से उठते हैं और अपने बहनोई के साथ अपने राज्य को वापस जाने लगते हैं। वह रास्ते में सोचते हैं कि 100 मील की दूरी मैं एक ही रात में आना जाना कैसे तय करूंगा।
फिर वह सोचते हैं कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर जगह मूमल ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। वह अपने जब महल जाते हैं तो एक ऊंट वाले को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ऊंट है जो मुझे एक ही रात में लोदरवा भी पहुंचा दे और वापस यहाँ भी ला दे। मेरे पास एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, वह आपको रात में लोदरवा ले जाएगा और सुबह होने से पहले वापस यहाँ अमरकोट में भी ले आएगा। और राजा उसकी मदद से लोदरवा पहुंच जाते हैं और मूमल के साथ समय बिताते हैं, साथ में खाते हैं, घूमते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यह सिलसिला कई महीने चलता है और फिर राजा मूमल को बहुत बोझिल मन से वहां छोड़कर वापस आते हैं और वापस आकर वह छोटी राजकुमारी के कमरे में सो जाते हैं। और इधर राजकाज का भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि राजा की सारी शक्ति तो इन्हीं सब कामों में ख़त्म हो रही थी। फिर उनकी जो पत्नियां थीं वह नाराज़ होती हैं और एक दिन अपनी सासू माँ के पास यानी महेंद्र जी की माँ के पास जाती हैं और शिकायत करती हैं कि छोटी राजकुमारी राजा को हमारे पास नहीं आने देती है। तो छोटी राजकुमारी कहती है कि राजा तो सुबह थके हारे आते हैं, वह तो मेरे साथ भी टाइम नहीं बिताते हैं। उनके वस्त्र भीगे हुए होते हैं और उनके सिर से पानी गिरता रहता है। महेंद्र की माँ इन सब बातों को सुनकर थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाती है। वह कहती है कि अगली बार जब वह आए तो उनके बालों से जो पानी गिरे उसे एक कटोरे में इकट्ठा कर लेना और लेकर आना। अब उन्हें शक था कि कहीं वह किसी और राजकुमारी से मिलने तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी थी और राजघरानों में उनका भी समय बीता था। अगले दिन जब छोटी रानी अपनी सास माँ के पास जाकर उस पानी को दिखाती है तो उनकी सासू माँ उस पानी को चखती हैं और अनुमान लगा लेती हैं कि यह पानी काक नदी का है। फिर उन्हें यह अनुमान लगाते देर नहीं लगती कि लगता है महेंद्र अब वहाँ की राजकुमारी मूमल से ही मिलने जाता है और इसी कारण उसके वस्त्र भीगे रहते हैं। और वह चाहती थी कि राजा महेंद्र अपनी रानियों के साथ ही रहे और उन्हीं के साथ समय बिताए, इसलिए वह ऊंट को मरवा देती हैं जो कि उन्हें लेकर जाया करता था। अब राजा के सामने समस्या हो गई थी। वह उस ऊंट के मरने से बहुत ही बौखला जाते हैं। फिर वह उसी ऊंट वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर कोई और ऊंट हो तो मुझे बताओ। अरे मेरे पास अब कोई अच्छा ऊंट नहीं है, लेकिन एक ऊँटनी है। परेशानी की बात यह है कि अगर उसे आप भूल से भी जब मार देंगे तो वह आपको रेगिस्तान में रास्ता भटका देगी, इसलिए उसे मारना मत। अगर आप उसे नहीं मारेंगे तो आपको आपकी मंजिल तक वह पहुंचा देंगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं उस पर चाबुक नहीं मारूंगा और उसे लेकर चले जाते हैं। अभी वह रास्ते में कुछ दूर जा रहे थे तो कुछ देर तो उन्हें याद रहता है कि इसे चाबुक नहीं मारना है, लेकिन पहले वाले ऊंट को राजा चाबुक मारा करते थे। वह मूमल की यादों में ऐसे खोते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता और वह उस ऊँटनी को चाबुक मार देते हैं। वह ऊँटनी उन्हें लेकर रेगिस्तान में भटका देती है। इधर मूमल की बहन सुमल राजा को देखने के लिए आई हुई होती है। वह यह देखना चाहती थी कि वह कौन है जो मेरी बहन के दिल पर राज कर रहा है, लेकिन राजा को तो देर हो चुकी थी और मूमल भी सोचती है कि लगता है आज राजा नहीं आएंगे, क्योंकि उनका तय समय तो बीत चुका था। राजा महेंद्र के बिना मूमल का मन नहीं लग रहा था। वह अपनी बहन से कहती है कि तुम पुरुष का वेश धारण करो, तो उसकी बहन सुमल पुरुष का वेश धारण करती है और दोनों आपस में खेलती हैं। खेलते खेलते वह कब सो जाती हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। इधर वह ऊँटनी राजा को रेगिस्तान में भटका देती है, लेकिन राजा किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए सुमल के महल के पास पहुंच जाते हैं। जब वह महल के पास पहुंचते हैं तो दरबान और सभी लोग तो जानते ही थे कि यह
महेंद्र हैं और मूमल के प्रेमी हैं, इसलिए उन्हें कोई रोकता नहीं है और राजा महेंद्र मूमल के कमरे में पहुंच जाते हैं। जब वह वहां पहुंच जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि वह किसी पुरुष के साथ सोई हुई है, क्योंकि सुमल ने पुरुष के वेश धारण किया हुआ था। और राजा को यह देखकर गलतफहमी हो जाती है। वह सोचते हैं कि वह किसी पुरुष के साथ सोई है। वह सोचते हैं कि मूमल शायद रोज ही ऐसा करती होगी, क्योंकि आज तय समय के बाद ही राजा आए थे। इस कारण उन्हें यह शक हो जाता है कि बाकी का समय वह दूसरे पुरुषों के साथ बिताती है। राजा बहुत ही दुखी होते हैं और बहुत हताश निराश हो जाते हैं। उनके हाथ से चाबुक वहीं गिर जाता है और राजा वापस निकल जाते हैं और मन में यह सोचते हैं, मेरे साथ इतना बड़ा छल, मैं अब मूमल से मिलने कभी भी नहीं आऊंगा। इधर जब मूमल सुबह उठती है तो राजा उनका चाबुक देखकर समझ जाती है कि वह तो यहाँ आए थे, लेकिन वह उससे मिले बिना ही चले गए। वह सोचती है कि शायद अगली रात वह फिर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई रात बीत जाते हैं, लेकिन राजा महेंद्र वहाँ नहीं आते हैं। अब तो मूमल को कुछ शक होने लगता है और वह खाना पीना श्रृंगार सब कुछ छोड़ देती है। सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। वह बहुत सारे पत्र राजा महेंद्र के पास भिजवाती है, लेकिन उनकी रानियां उन पत्रों को राजा महेंद्र के पास पहुंचने नहीं देती हैं। अब तो मूमल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह राजा महेंद्र के नगर जाकर डेरा डाल लेती है। राजकुमारी मूमल राजा महेंद्र के पास संदेशा भिजवाती है कि वह उनसे मिलने आई है। राजा को उसके आने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अपने सेवकों से यह संदेश भिजवाते हैं कि जाकर कह दो कि राजा की सेहत ठीक नहीं है, वह मिलने नहीं आ सकते। जब मूमल को यह पता लगता है तो वह सोचती है कि मैं बिना राजा महेंद्र से मिले नहीं जाऊंगी। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं उनका इंतज़ार करूंगी, जब वह ठीक हो जाएंगे तभी मैं उनसे मिलकर जाऊंगी। वह राजा को रोज़ ही संदेश भिजवाती है कि राजा कब मिलेंगे। उनकी सेविकाएं जाती हैं और राजा बार बार यही कहलवा देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी सोचती है कि मैं तो बिना मिले यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। जब राजा देखते हैं कि मूमल वहीं पर जमी हुई है तो वह सोचते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, और वह यह संदेश भिजवाते हैं कि जाओ जाकर कह दो कि राजा को सर्प ने डस लिया है और उनकी मौत हो गई है। यह संदेश लेकर जब संदेशवाहक जाता है तो मूमल जब को यह बात बताता है कि राजकुमारी जी, बहुत दुखद खबर है। राजा महेंद्र जी को सर्प ने डस लिया है। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। मूमल उसी क्षण गिरकर बेहोश हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब राजा को मूमल की इस दशा का पता चलता है कि उनकी मृत्यु की बात सुनकर वह जमीन पर गिरी और फिर कभी उठी नहीं और उसकी मृत्यु हो गई, तो राजा बिल्कुल ही पागल हो जाता है। मूमल, मेरी प्यारी मूमल, तुम कहाँ चली गई? लौट आओ लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता। वह रेगिस्तानों में भटकने लगता है और एक दिन उस राजा का अंत हो जाता है। इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी के कारण दो प्रेमी हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं और यह एक प्रेम कहानी बन जाती है, एक अमर प्रेम कहानी।